बुक्स 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 बुक्स, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। हे गाइस, दिस इज़ नेहा शर्मा, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC शिवपुरी। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या सैक्रिफाइस किए थे ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन विच लेड टू मी इन मेडिकल कॉलेज, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सैक्रिफाइस की बात आती है तो यार वो सैक्रिफाइस जब आप कर रहे होते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा लगता है कि अरे हमने ये नहीं किया, हमने ये छोड़ दिया, वो नहीं किया, हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत कुछ लगता है। बट एक बार जब तुम्हें कॉलेज मिल जाता है ना, वो लिटरली बता रही हूँ, वो सारे सैक्रिफाइस ना तुम्हें ऐसे लगते हैं कुछ भी नहीं था। जो मिला है ना, उसके लिए जो तुमने किया है वो कुछ भी नहीं था, तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ मिली है। ऐसा मैं फील कर रही हूँ अभी राइट नाउ। सो चलो स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी छोड़ दी थी ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन। फर्स्ट थिंग विच आई लेफ्ट इज़ कि मैंने सबसे बात करना छोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड में पढ़ती थी, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के कांटेक्ट में भी नहीं थी। सो पहली मेजर चीज़ जो मैंने छोड़ी थी वो यही थी कि मैंने अपना पूरा फ्रेंड सर्कल चेंज कर लिया था। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मतलब ऐसा होता था कि सिर्फ मैं पढ़ती ही थी। मैं 11th-12th में जब स्कूल में थी तो मैंने लिटरली बता रही हूँ 11th-12th में कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं 10th तक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इन सब चीज़ों में, लेकिन जब मैं 11th में आई तो मैंने सारी करिकुलर एक्टिविटीज़ छोड़ दी थी, सिर्फ मैं पढ़ती ही रहती थी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, सब चीज़ों को मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो वो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को अपना पूरा फोकस अभी अपने गोल पर देना है। जो मेरा गोल है, जो चीज़ मुझे करनी है, जो मुझे अचीव करना है अपनी लाइफ में, मुझे पूरा फोकस बस उस पर देना है। सो इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि इन सब चीज़ों को भी हटाओ साइड से, जस्ट एम व्हाट यू वांट, राइट। देन उसके बाद हाँ, मेरा जो स्केड्यूल रहा है ये 3 साल 11th-12th में 11th से ही मैं बहुत सीरियस थी। सो 11th-12th एंड माई ड्रॉप ईयर, आई ड्रॉप फॉर 1 ईयर। सो ये 3 साल जो मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए दिए, इन 3 साल में मैं शायद ही कभी घूमने गई हूँ कहीं आउट ऑफ टाउन वगैरह में, शायद ही। क्योंकि मैं लास्ट टाइम घूमने गई थी जब मैं 10th से 11th में आई थी, व्हेन 11 जस्ट स्टार्टेड, तब मैं लास्ट टाइम आउट ऑफ टाउन अपनी फैमिली के साथ घूमने गई थी। उसके बाद से मैं लिटरली घूमने नहीं गई हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मेरे को बस ये था कि मेरे को मेडिकल कॉलेज चाहिए बस, ठीक है। सो एक ये सैक्रिफाइस था। देन उसके बाद हाँ, कि ऐसा भी होता था कि मेरी पूरी फैमिली मूवी के लिए जा रही है एंड आई वॉज सिटिंग इन द रूम विद माई बुक्स ओनली। मतलब ऐसा होता था कि मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि चल चल कोई बात नहीं, 3 घंटे ही है, तू थोड़ा रिफ़्रेश फील करेगी, ये करेगी। आई वॉज लाइक नहीं मम्मा अभी नहीं, एक बार नीट हो जाए मैं मूवी ही देखूँगी फिर, ठीक है। सो मूवीज़ वगैरह में मैं कभी नहीं जाती थी। मेरी फैमिली सब ये बहुत मतलब तुम सोच के देखो कि सब लोग जा रहे हैं तो मन तो बहुत करता है कि हाँ यार हम भी जाएंगे, मूवीज़ देखेंगे, एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। लेकिन यार वही तो नीट चाहता है आपसे, आपको वहीं पर तो कंट्रोल करना है। मतलब मेरा तो नीट के टाइम पे स्केड्यूल ये रहता था कि स्कूल से घर, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, फिर घर पर बैठ के मैं पढ़ती थी, फिर रात हो गई सो जाओ, फिर वापस स्कूल। मतलब मेरा यही पूरा स्केड्यूल रहता था। यही एक मेरा सर्कल जो है वो रिवॉल्व करता था, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती थी। देन उसके बाद हाँ, मतलब नीट के टाइम पे मेरे साथ तो ऐसा था कि हम लोग मार्केट वगैरह, कभी मैं मार्केट वगैरह जाती थी तो मैं क्यों जाती थी, जस्ट टू बाय माय स्टेशनरी और माय एसेंशियल्स, माय बुक्स एंड ऑल। मतलब मार्केट में मैं जाती थी तो सिर्फ यही बोल कर जाती थी कि मैं ये सब लेके तुरंत घर आऊँगी। मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। यार मैं ये बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने ये सब किया है,
इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि जो ये सब कर लेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा यार, वो सब पे डिपेंड करता है। तुम्हें अपने लिए टाइम निकालना है, अच्छे से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, एंड देन ओनली यू आर एबल टू गेट इनटू योर डिज़ायर्ड कॉलेज। ओके, देन उसके बाद व्हाट लेफ्ट, हाँ मतलब मैंने 11th से अपना बर्थडे घर में मनाया है। मतलब हम लोग केक वगैरह कट करते थे, घर में कुछ स्पेशल बनता था, दैट्स इट। मैं बाहर नहीं जाती थी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने, क्योंकि हमारे कोचिंग में सर बोलते थे कि तुम्हारा बर्थडे, होली, दिवाली, तुम्हारे सारे फेस्टिव सीजन एक दिन आएंगे, वो होगा तुम्हारा नीट का रिजल्ट। एंड तब शुरू में तो ऐसा लगता था यार ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे, ऐसा थोड़ी होता है, अब इन हम क्या पूरे बुक में घुसे रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा लगता था। लेकिन यार ग्रेजुअली जब तुम्हारा सिलेबस बढ़ता जाएगा ना, एंड व्हेन यू आर सीरियस अबाउट योर गोल, तो यार तुम्हें लगेगा कि वो सही बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थी, मैंने कोई फेस्टिवल ढंग से नहीं मनाया होगा 11th 12th और माय ड्रॉप ईयर में, एंड बस यही सब मैंने किया था। हाँ, पूरा सिर्फ ऐसा रहता था, बुक्स 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 बुक्स, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस। सो यही सैक्रिफाइसेस थे विच आई डिड। एंड हाँ, ये बोलूँगी कि ऐसा नहीं था कि मैं पूरे दिन घर पे रहती थी तो मैं कुछ भी नहीं, मैं जब मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखती थी, या तुम पागल हो जाओगे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करोगे तो मैं क्या करती थी, जब भी मैं खाना वगैरह खाती थी, सो तब उस टाइम पे मैं थोड़ा अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए जो मुझे शो या कुछ भी पसंद है ना, मैं वो देख लेती थी सिर्फ खाना खाने के टाइम पे। तो थोड़ा बहुत तुम कर सकते हो, बाकी मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि तुम लोग मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा माइंड जो होगा वो ज़्यादा एक्टिव रहेगा, तो तुम साइड बाय साइड जो है वो मतलब कंटिन्यू मतलब अपनी स्टडीज़ अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी, नीट रिक्वायर्स टाइम, नीट रिक्वायर प्रैक्टिस, नीट रिक्वायर योर अटेंशन, नीट रिक्वायर योर फोकस, राइट। सो ऐसा नहीं है कि तुम अगर मतलब यहाँ भी हो जाओ यहाँ भी हो जाओ, दो नाव में सवार होकर तुम चल सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो तुम्हें अपने आप को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तुम जितना नैरो करोगे अपनी जर्नी को, तुम जितना फैल के पढ़ोगे ना, जितना फैले रहोगे कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, सो यार तुम्हारे टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेज वो चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। बट अगर तुम अपने पाथ को एकदम नैरो कर लोगे, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लोगे कि नहीं मुझे यहाँ भी नहीं जाना, मुझे यहाँ भी नहीं जाना, मुझे बस यूँ चलते रहना है, तो तुम्हारा पाथ तुम्हें बहुत ईजीली और बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो बस दैट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर तुम्हें कोई कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कि हम इसको अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि तुम्हारे फ्रेंड्स के पास कितना अच्छा कंटेंट है, वो अगर तुम उसको शेयर करोगे तो वो बैक में तुम्हारे साथ भी तो शेयरिंग करेगा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी तो बढ़ेगी। सो हमेशा शेयरिंग करो। येस, कंपटीशन ज़रूरी होता है, नीट में कंपटीशन रखना भी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। किसी को गिरा के खुद आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली उससे तो तुम बढ़ जाओगे, लेकिन यू हैव टू कम्पीट एट ऑल इंडिया लेवल। ओके, सो बस यही कहूँगी, एंड दैट्स इट, एंड बाय बाय।